अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस डिजिटल न्यूज और इंडस डिजिटल न्यूज के कराची स्टूडियो से मैं हूं सैयद सलीमुल्ला। नाज़रीन किराम, आइए आपको ले चलते हैं औरंगेटन, जहां दावत अलीम की एक तकरीब का एहतमाम किया है उम्मीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान डिजिटल मीडिया ग्रुप ने। नाज़रीन किराम, आपको बताते चले सैयद सलीमुल्लाह की जानिब से दावत हलीम बसिलसिला 11वीं शरीफ की इस तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी, सकाफती, अदबी और सहाफती शख्सियात की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के अख्ताम पर उम्मीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सैयद सलीमुल्लाह और जनरल सेक्रेटरी नुमान हैदर ने तमाम शुरका और मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। गुनाहगार है, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला। होता है करम सब पे, दाता का नगर है, बिछड़े हुए मिलते हैं जहाँ, ये वही दर है। मिल जाएगी मंजिल, मेरा ईमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला। क्राइम रिपोर्टर हमारे पास मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम आरिफ इकबाल है और मैं कौमी अखबार में जो है एज ए क्राइम रिपोर्टर जॉब करता हूँ। सर आज की 11वीं के इस जो महफिल रखी गई है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? 11वीं की महफिल माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये हमारे सलीम भाई और काशिफ भाई के का जो ये सारे अरेंजमेंट है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने जमा किया हुआ है, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से। इसमें जो है पॉलिटिकल भी हैं, इसमें फ़नकार भी हैं, इसमें स्पोर्ट्समैन भी हैं, बहुत सारे। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ऐसा इवेंट बहुत कम होता है और माशाल्लाह इसमें जो है तमाम लोगों को इन्होंने जमा करके अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर हनीफ़, छोटा सा कॉमेडी के हवाले से लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और आज बसिलसिला 11वीं शरीफ का खूबसूरत सा ये मौका है और उम्मीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ये तकद्दु मेहनत है और मेरी दुआ है कि उम्मीद वेलफेयर को अल्लाह ताला बेशुमार नेमत अता फरमाए। जिम्मेदार नहीं है, एमकेएम पाकिस्तान 7 के मेरा नाम है सैयद और इसके अलावा समाजी और ये हमारे जनरल काउंसिलर नाम अब्दुल मन्नान भाई, ये हमारे बुजुर्ग कमेटी के चेयरमैन हैं। लिहाजा आज की जो प्रोग्राम है 11वीं शरीफ के हवाले से, तो ये आज मैसेज है सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने की, आपस में भाईचारे के किरदार को बुलंद करने का ये मकाम। और आज जो सलीम भाई और काशिफ भाई माशाल्लाह जो प्रोग्राम अरेंज किए हैं, एमकेएम पाकिस्तान की जाने से बेहद मशहूर है कि उन्होंने इन्वाइट किया हमें। और ये जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ये हमेशा चलता है ताकि आपस में भी मसाइल है अवामी सतह पर हम उसको उजागर भी करें और पलट जा करके जो भी काम हो सकता है अवामी सतह पर वो हम काम करें। यहाँ पर पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल सैफुर्रहमान साहब यहाँ हैं। सर आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपनी बात का आगाज़ हमेशा मैं अपनी तकरीर में अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करता हूँ और इस वक्त भी मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से मैं अपनी बात का आगाज़ मैं सबसे पहले तारुफ करवा दूँ अपने दोस्तों का जिनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ सीनियर नाइट सदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मरकजी सदर लेबर विंग मोहम्मद वसीम भाई हैं। मेरे साथ वाइस चेयरमैन
जनरल वक़ाब मुशर्रफ ग्रुप जामिया कराची और सीनियर नाइब सदर लेबर विंग मोहम्मद अजीम कादरी साहब हैं। मेरे साथ सीनियर मेंबर ताजिक हुसैन हैं। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है तो मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह मैं सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मुबारकबाद ग्रुप भी यहाँ पे आए हुए हैं, उसका हिस्सा भी उसके बारे में क्या कहें? सर मैं एक मैं भी ऐड कर दूँ कि इसमें तमाम सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती हल्के ये सारे मौजूद हैं। तमाम पार्टी के लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी हो रही कि गुलदस्ता इकट्ठा किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई सलीमुल्लाह भाई ने, हमारे जितने दोस्त हैं PSP के, MQM के सारे दोस्त एक साथ बैठे हैं, सब हम भाई हैं। क्योंकि सियासत हर किसी का हक़ है और हर वोटर को हक़ है किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, किसको वोट देता है, लेकिन सब हम पाकिस्तानी हैं। बेशक हम पाकिस्तान हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। जो मोहतरमा बेटी थी भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पहले एक ही नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सब कुछ। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान है, फ़ौज है तो हम हैं, ASI है तो हम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची में जो अमन का मसला था, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो पाक फ़ौज ने, रेंजर्स ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और इस कराची के शहर को बहुत खूबसूरत बनाया, अमन का शहर बनाया। यहाँ सब हम भाई हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ़। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं, हम सब भाई हैं। ये उर्दू स्पीकिंग है, ये बलोच है, ये मुहाजिर है, ये पठान है, लेकिन ये सब पहचान है। हम सब भाई हैं, हम एक दूसरे के काम आएंगे। रहना, सहना, बैठना, और जितने हमारे उर्दू बोलने वाले लोग हैं और माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और हमें इन पे फ़ख्र है। सवाल सर मेरा ये है कि जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं और सिंधी हैं, महाजिर हैं, जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट देखा जाता, ये कहते पाकिस्तानी की हैसियत से देखा जाता। वहाँ हम नहीं कहते हैं कि हम महाजिर हैं, पंजाबी हैं, गबूर हैं, वहाँ का नहीं। तो उस पर क्या थोड़ा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने यूरोप के बहुत सारे टूर किए हैं, मैं अमेरिका भी गया हूँ, UK वगैरह। मुझे जब जाने के बाद इस चीज़ का एहसास होता है कि वहाँ उनको देख के हमें एहसास होता है जो अगर हमें कोई पाकिस्तानी मिल जाता है तो वहाँ हम कास्ट को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं पाकिस्तान। भूल जाते हैं पाकिस्तानी वगैरह। ठीक है, हम उनसे गले से भी मिल लेते हैं और हम एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं और अपने फैमिली के साथ मुलाकात भी करवाते हैं और बहुत एक दूसरे के साथ टाइम भी निकाल लेते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें एहसास होता है कि पाकिस्तानी होने का हमें फ़ख्र है। बहुत